खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल लरौली आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। प्रधानमंत्री के उद्घोष वोकल फॉर लोकल के तहत 3 दिवसीय ओडीओपी उत्पादों तथा जनपद के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कलाकृतियों व उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन कलेक्ट्रेट पार्किंग हॉल में किया गया। शुक्रवार को प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद दिनेश लाल यादव, एडीएम, प्रशासन और भाजपा जिलाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद प्रदर्शनी का अतिथियों के द्वारा अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में निजामाबाद की विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी, मुबारकपुर की रेशमी साड़ी के अलावा अन्य उत्पाद की लगी प्रदर्शनी पर पहुंचकर समारोह को सांसद निरहुआ ने देखा। इस दौरान उन्होंने मुबारकपुर की साड़ी, हाथ से निर्मित झुमके व अन्य सामान की खरीदारी की। सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत ये प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी में अब हम लोग जनपद के उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग भोजपुरी फिल्मों में जनपद के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, फिल्मों के जितने भी निर्माता आ रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि जिले के उत्पाद का प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिल सके। देखिए, ये कार्यक्रम जो चल रहा है, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो स्थानीय प्रोडक्ट होते हैं, जो ज़िले के अंदर निर्माण होते हैं, उनके बारे में बात किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे मुबारकपुर की साड़ी, रेशमी साड़ी है। ये देखिए, ये मात्र 600 रुपये की साड़ी है। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि आने वाली जितनी फिल्में आजमगढ़ में बनने जा रही हैं, उसमें जितनी साड़ियां हैं वो हमारे मुबारकपुर, देखिए ये सब साड़ी है। ये कितने की थी? 800 रुपये की। इतनी सुंदर साड़ी। अब जो हीरोइन लोग झुमका पहनेंगी वो भी यहीं का बना हुआ हम लोग ले करके जा रहे हैं। और फिल्म में ये भी रहेगा, ये सब भी है। और जितने निर्माता हमारे आ रहे हैं फिल्म बनाने के लिए, उनको भी हम लोग यहीं की जितनी बनी हुई साड़ियां हैं, जो प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि हमारे आजमगढ़ में बने प्रोडक्ट का पूरे दुनिया में जो है वो प्रचार प्रसार हो सके और उसको बढ़ावा मिल सके। सांसद का कहना है कि बुनकरों की सहूलियत के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए वो उसको लेकर चिंता कर रहे हैं। आज सारी समस्याएं डीएम ने सुनी। जिले की बदहाल सड़कों के सवाल पर भाजपा सांसद का कहना है कि जल्द इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। सड़कों को हम लोगों ने लिख के पूजनीय महाराज जी को दे दिया है और महाराज जी ने सारे विभाग में आपकी जितनी सड़कें हैं, जितना पुल है, जितना नाला है, वो सब विभाग में चला गया है। और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ही सारा बनना शुरू हो जाएगा। विभाग कह रहा है कि हमारे बजट नहीं है। हाँ, तो वही बजट आ जाएगा ना। अभी बजट नहीं था तो नहीं बना, पर अब बजट आ जाएगा और अब बनेगा। दशहरे के बाद नहीं, उसके पहले काम शुरू हो जाएगा। कई तो शुरू हो भी चुका है ऑलरेडी, और बाकी जो हम लोगों ने भेजा है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ में आने वाले नवरात्रि में दुर्गा पूजा को लेकर काफी तैयारियां शुरू हो गई। जनपद में शारदीय नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और इसके बाद विजयादशमी पर बड़े पैमाने पर मेले का आयोजन होता है। इस दौरान शहर में जगह जगह भव्य पंडालों में प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। इसी क्रम में शहर के खत्रीटोला मोहल्ले में लाल कुआं के समीप से दुर्गा पूजा सेवा समिति के सौजन्य से पिछले करीब 20 वर्षों से सड़क किनारे ही भव्य पंडाल में देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती रही है। कभी कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन इस बार एक परिवार के विरोध के चलते आज हंगामे की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि जहां पंडाल स्थापित होना है, उसके ठीक पीछे घर में रहने वाले परिवार के अधिवक्ता सदस्य ने यहां से पंडाल हटाने की मांग का प्रार्थना पत्र देते हुए वहां पर कुछ वकीलों को बुला लिया और मूर्ति कमेटी के सदस्यों से बहसबाजी करने लगे। इसके बाद दूसरा पक्ष भी लामबंद हो गया। मौके पर लेखपाल समेत स्थानीय बदरका पुलिस चौकी प्रभारी भी पहुंच गए। मामला बढ़ता देख पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई, जहां थाना प्रभारी ने किसी भी नई परंपरा की शुरुआत के प्रति आगाह किया। पुलिस भी अपने पर्व के रजिस्टर में यहां पर पहले से पंडाल की स्थापना की डिटेल पाई। हालांकि मूर्ति कमेटी के लोगों को 2 दिन काम रोकने को कहा गया, लेकिन
एसएचओ ने भरोसा देकर हर बार की तरह प्रतिमा स्थापना में कोई अड़चन नहीं आएगी। घटनाक्रम को लेकर क्षेत्रवासियों के साथ ही अन्य मूर्ति कमेटी के सदस्य भी जुटने लगे। मूर्ति कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही सभासद और गणमान्य सभी का कहना था कि नाजायज तरीके से मना किया जा रहा है। पंडाल से कभी किसी के घर के आने जाने का कोई रास्ता नहीं रोका जाता, न ही किसी के घर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। इसके बाद भी ऐसा किया जा रहा। अगर पुलिस प्रशासन ने पंडाल स्थापना पर रोक लगाई तो शांतिपूर्वक इसका विरोध किया जाएगा। ये कि जहाँ पंडाल हम लोग का लगभग 15-20 साल से स्थापना हम लोग मूर्ति का करते हैं, जिसका मकान है वो भी किराएदार भी रहते हैं। अब वो किसी हक से वो कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाए पंडाल को, तो उनको कोई दिक्कत भी हम लोग नहीं देते हैं, कोई परेशानी उनको नहीं है। तो जैसे कि नहीं लगने देंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? प्रशासन हम लोग के सपोर्ट में है, यही बताए हैं। प्रशासन से बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुआ। आश्वासन दिए कि आजकल के लिए काम रोक दीजिए और परसों से जो काम लगाइएगा। लेखपाल साहब मौके पर निरीक्षण भी करके गए, चौकी इंचार्ज भी थे मौके पर। कितने सालों से आप लोग मूर्ति लगा रहे हैं? लगभग 15-20 साल से लगभग मूर्ति लगाई है। तो ये हर बार ऐसे करते हैं? हर बार करते हैं, फिर भी लगती है? जी हाँ। यहाँ पे लोग मूर्ति लगवाने से नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल परिवार का सदस्य एक है वो रोक रहा है। मोहल्ले वाले पूरे यहाँ मूर्ति लगवाने को तैयार है, क्योंकि मूर्ति यहाँ मेरी भी जानकारी में कितना भी कम होगा तो 15 साल से ऊपर से मूर्ति लग रही है। कौन लोग हैं कि जो मना कर रहे हैं? पंडाल के पीछे एक घर है पंडित जी का, उन्हीं का कोई लड़का है वो मना कर रहा है। नहीं लगने देंगे तो अगला कदम आप लोग क्या रहेगा? अगर मूर्ति नहीं लगने देंगे तो उसके लिए हम लोग को शांति ढंग से जो धरना होगा वो किया जाएगा। और जो कि ये सरकार भी धर्म के नाम पे इतना सुविधा दे रही है, उसके बाद भी सिर्फ हिंदू धर्म के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जाए? तो एक ही परिवार को क्यों आपत्ति हो रही मूर्ति लगाने? बाकी और ये तो वो ही बता पाएंगे क्यों हो रहा है। यहाँ पे कुछ वकील भी साहब देखा आए थे, क्योंकि उनका आने का कोई यहाँ औचित्य नहीं होना चाहिए। वो यहाँ आके ये उल्टा सीधा बोल रहे थे कि यहाँ की मूर्ति हटा के वहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए। तो क्या वो ये लिख के दे सकते हैं कि जो शहर में और भी मूर्ति या जो भी त्यौहार होता है, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी, जो सब एक साथ मिलकर करता है, क्या अगर कोई घर वाला लिखित दे देगा तो उसके सामने से सब हटा दिया जाए? ये हो तो जो भी सरकार की मंशा हो, जो प्रशासन करे, पर प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे सहयोग में है। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी? हाँ, प्रशासन से बात हुई। कोतवाल साहब थे, यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब थे, दोनों लोग पूर्ण रूप से सहयोगी। मूर्ति में कोई विवाद नहीं, मूर्ति तो यहाँ 20 साल से लग रही है और वैसा लगती रही है, और तो क्या नाम है, खुशी की बात है। विरोध कोई है नहीं। जो यहाँ पर मूर्ति लग रही है उनके जो लड़के हैं, जबकि उनके पिताजी तो हमेशा से कभी उन्होंने विरोध नहीं किया लगने का, आज 20 साल से लगती रही है। अब पिताजी नहीं रहे तो उनके लड़कों का मन है कि भाई ना लगे उसमें, जबकि कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए उन्हें। खुद वो ब्राह्मण भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कहीं से उनके कोई समस्या भी नहीं, उनका दरवाजे की भी कोई समस्या नहीं है, या किसी बात की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है यहाँ पे लग रही है मूर्ति, और 20 साल से लग रही, जिससे कभी भी उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अनावश्यक आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, मानसिक विक्षिप्त आदमी है, कोई भी अगर हिंदू धर्म का है तो माता जी के आगमन का विरोध नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है घर की, मेरे घर के सामने मेरा घर ढक जा रहा है। आइए मैं अपने घर पे दिखाता हूँ। पूरा मेरा घर, ये देखिए, पूरा पंडाल, पूरा मेरा घर पैक हो जाता है। हम लोग गली से आते हैं, वो भी गंदे रास्ते से आ जाए, लेकिन माता जी का कार्यक्रम है, इसलिए कोई इसमें कोई समझौता नहीं। इसलिए पूजा 1 हफ्ते 4-5 दिन की पूजा है, उसके बाद हट जाना है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि विरोध। जो इस सब का घृणित काम कर रहा है, मैं उसका मतलब जितने भी हो तो उससे गंदे के विरोध मैं कर रहा हूँ, दर्ज करा रहा हूँ। ऐसा काम, घृणित काम और कोई हो नहीं सकता कि माता जी के आगमन का कोई विरोध हो। आप लोगों को बुलवाया भी गया था कोतवाली में, क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन ये है कि कोतवाल साहब ने ये कहा कि मूर्ति जहाँ पे थी वो तो वहीं लगेगी, लेकिन बाकी जहाँ की जिद की बात है, वो अपना जहाँ दौड़ना चाहे, देखना चाहे देख लीजिए, लेकिन मूर्ति जहाँ पे लगती है वो वहीं पे लगेगी और लगेगी भी। आजमगढ़ में संगीत घराने के होनहार युवा संगीतकार की हत्या से हर कोई मर्माहत और आक्रोशित है। प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद के सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। शुक्रवार को भारत रक्षा दल सहित तमाम संगठनों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए पीड़ित परिवार को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा प्रदान करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की। इसके अलावा परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अपराधियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जो नजीर बन सके।
आज आपने जो देखा कि हरिहरपुर जो दुखद घटना हुई है परसों, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें सारे जो आजमगढ़ में सम्मानित संगठन हमारे हैं, सामाजिक संगठन, सारे पदाधिकारी जुटे हुए हैं। हम लोगों ने मांग रखा कि अब इस दुखद घटना को तो से उनका परिवार ही समझ रहा होगा क्या स्थिति है, तो हम लोगों ने एक मांग रखा कि उनके परिवार को आर्थिक मुआवजा 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी और उनकी सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो है इस तरह का प्रशासन कार्य करे कि आने वाले अपराधियों में एक डर पैदा हो जाए कि इस तरह का आजमगढ़ में फिर ऐसा कोई कार्य न करे। और इसके लिए सारे सामाजिक संगठन ने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी जी ने कहा कि मैंने भेज दिया है, लेकिन आप लोगों का भी प्रस्ताव भेज दूंगा। बस हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है हमारे सामाजिक संगठनों का कि इस तरह का उदाहरण एक बनना चाहिए आजमगढ़ में कि अपराधियों के हौसले पस्त हों। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कार्य की गति धीमी पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि एसडीएम तहसीलदार लेखपाल से मिलकर तत्काल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जमीन से संबंधित समस्याओं का निस्तारण मौके पर जाकर लेखपाल के माध्यम से नक्शा द्वारा सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंपिंग ट्यूबवेल के कामों में तेजी लाएं। उन्होंने कार्यदायी संस्था के निर्देश दिया कि कार्य की गति को बढ़ाने के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि कराए जा रहे कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए तथा गुणवत्ता युक्त ढंग से कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि जहां पर कार्य धीमी गति से हो रहा है वहां के संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करें। उन्होंने कहा कि विद्युत कार्य, प्लम्बरिंग, बाउंड्री वॉल तथा पाइपलाइन डालने के कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि कितने आदमी की जगह पर कार्य कर रहे हैं, कितने दिनों का काम शेष है, किस जगह से कितने पानी की आपूर्ति होनी है, मशीनें कहां कार्य कर रही हैं, पूरा वर्ग चार्ट बनाकर आज ही मेल पर सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता एवं कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जहां पर काम शुरू नहीं हुआ तत्काल कार्य को प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वे आदि कार्य को तत्काल पढ़कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित थे। शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले के वांछित अभियुक्त को बिलरियागंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के नसीरपुर चौराहे से गिरफ्तार करने का दावा किया। बता दें कि 16 सितंबर को बिलरियागंज थाने में मोहम्मद शारिफ पुत्र मोहम्मद हम्माद साकिन छिछोरी ने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया था कि सैयद मोहम्मद आ के पुत्र सिबगतुल्ला निवासी छीही सहित 12 नामजद व 3 अज्ञात पर आरोप लगाया था कि शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने के नाम पर इन लोगों द्वारा उससे 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। उसने ये पैसे रिश्तेदारों व मित्रों से लेकर इकट्ठा कर उसे दिया था। पुलिस द्वारा मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुखबिर द्वारा आज उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार को सूचना मिली कि अभियुक्त सैयद मोहम्मद आकिब अपनी गाड़ी से बिलरियागंज बाईपास होते हुए आजमगढ़ की तरफ जा रहा है। पुलिस ने नसीरपुर चौराहे पर घेराबंदी कर अभियुक्त सैयद मोहम्मद आकिब को सुबह करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ के बिलरियागंज में शेयर मार्केट में पैसा दुगना करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया था। ठग झांसे में लेकर हजारों लोगों से सैकड़ों करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। मामला तब खुला जब 16 सितंबर को बिलरियागंज थाने में छिछोरी गांव के मोहम्मद शारिफ ने छीही गांव के बिलाल आकिब सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बिलाल का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई तक फैला है। इसने उस परिवार को निशाना बनाया जिसका कोई एक सदस्य सऊदी या दुबई में रहता है। बिलरियागंज में जिहान फाइनेंशियल ग्रुप बनाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात कहकर बिलाल दोगुना पैसा देने का वादा करता था। बिलाल ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक फर्जी फर्म बनाई थी। छीही छिछोरी, मोहम्मदपुर, टिकरिया, तोफापुर, बगवार, मोहद्दीपुर, खालिसपुर गांव का शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिस घर का कोई सदस्य ठगा न गया हो। इस मामले में एक आरोपी आकिब की गिरफ्तारी भले ही हो गई, लेकिन घटना का मास्टरमाइंड बिलाल अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को हरिहरपुर पहुंचकर संगीत कलाकार आदर्श मिश्रा के नृशंस हत्या का विरोध कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सभा ने हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, 1 करोड़ का मुआवजा देने, कलाकारों की सुरक्षा हेतु लाइसेंसी शस्त्र देने, गाँव में पुलिस चौकी, आदर्श मिश्रा के स्मारक में पार्क, मूर्ति, संगीत हॉल और गेट का निर्माण इत्यादि की शासन से मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी,
कुंदन, राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, महामंत्री अशोक कुमार तिवारी ने रितेश पांडे, वंशीधर पाठक, पवन पांडे, अंजनी मिश्रा, हरिगोविंद तिवारी, संजय कुमार पांडे आदि रहे। आपको बता दें कि हरिहरपुर गांव निवासी आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा की मंगलवार रात 7:30 बजे के आसपास गांव स्थित मंदिर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले को लेकर पुलिस ने 4 टीमें गठित की थी। एसपी ने आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई करने का दावा किया था जो नजीर बनेगी। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घटना के मुख्य आरोपी सुशील यादव और गोल्डी के भाई मुन्नी यादव को गिरफ्तार कर रात 9 बजे के करीब खैरुद्दीन पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से मोनू घायल हो गया था, जबकि घटना का मुख्य आरोपी सुशील यादव और गोल्डी यादव अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।